नमस्कार दोस्तों, ज्ञान कुंजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में हर साल के नौजवान को इतनी चिंता हो तो है कि चिंता की वजह से उनका किसी भी काम में मन ही नहीं लगता है। वह हमेशा परेशान रहते हैं, न तो वह अंदर से खुश होते हैं और ना ही उनके अंदर कार्य करने की शक्ति। फिर भला उन्हें कामयाबी कैसे मिलेगी, वह अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचा। ऐसा करके वह खुद का ही नुकसान करते समय से पहले उनको बीमारियां घेर लेती हैं। वह अपनी जिंदगी में हमेशा चुप रहते और खोए हुए रहते हैं। ऐसे में भला वह क्या कुछ बनकर दिखा सकते हैं, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने वाला हूं। दोस्तों, एक समय की बात है। गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने एक बार पूछा कि महात्मा, क्या ऐसा संभव है जो मैं मेरे मन में सोचा वह सारी चीजें अपने आप मुझे मिलना शुरू? बुद्ध बोले, ऐसा संभव तो है, लेकिन क्या इसके लिए तुम यह दो चीजें कर पाओगे? वशिष्ठ बुद्ध से बोला, क्या सच में ऐसा संभव होता है? अगर हां तो महात्मा मुझ पर कृपा कर मुझे बताइए, ऐसा होना कैसे संभव है? मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। बुद्ध शिशु से बोले, तो सुनो, तुम अपने मन में जो चाहो वह तुम्हें मिलने लग जाए। इसका पहला उपाय यह है कि तुम्हें अपने मन को अपने नियंत्रण में लाना सीखना होगा। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से तुम्हारे काबू में आएगा, तब उस दिन तुम्हें अपनी मनचाही चीज से मिलना शुरू। शिष्य बुद्ध से बोला, गुरुजी, मन को वश में कैसे लाया जा रहा है और इस समस्या का दूसरा उपाय क्या है? बुद्ध शिष्य से कहते हैं, मन को वश में लाने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय अपनी इंद्रियों को संयमित करना होता है। तुम्हारी पांचों इंद्रियां जब तुम्हारे वश में होंगे, तभी तुम अपने मन को वश में करने में कामयाब हो पाओगे, नहीं तो कभी मन को काबू नहीं कर पाओगे। शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, आप कहते हो कि इंद्रियों को काबू में करने से हमारा मन हमारा काम, और फिर जो मैं मेरे मन में वह चीज मुझे मिला। लेकिन गुरुदेव, आंद्रिया तो मेरे कानों में जैसे चाहो वैसे अपने हाथों को, आंखों को या फिर पेड़ों को हिला सकता है। मुझे जो चाहे वो चीजें क्यों नहीं मिल पाती हैं? इस पर बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, बालक, तुम अपनी पांचों इंद्रियों की क्रिया के बारे में अपने मन में विचार कर रहे हो, लेकिन अपने पांचों इंद्रियों को अपने काबू में रखने का असली अर्थ यह है कि तुम्हें किसी भी भौतिक चीजों का मोह नहीं रहना, अर्थात भौतिक चीजों की इच्छा न करें। परंतु जब मनुष्य के मन के अंदर अलग अलग प्रकार के में उत्पादित होते हैं, तब उसका मन उन चीजों को के दुखी होता है, जिस वजह से वह व्यर्थ की चिंता में फंसता चला जाता है। वहीं जैसा इंसान का मन उसके कामों में होता है, ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार के मन की छाल में न फंसकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, और वही व्यक्ति जीवन में आगे जाकर अपने लक्ष्य को पूरा कर जीवन में सफल बन पाते हैं। इस पर शिष्य कहता है, महात्मा, मन को वश में कर सकें और गुरुदेव, दूसरा उपाय क्या है जिससे मैं अपनी मनचाही चीजों को पास? बुद्ध कोशिशों से कहते हैं, तुम्हें अगर अपने मन को वश में करने का उपाय पता करो तो तुम सामने दिख रहे पेड़ के नीचे 1 महीना हर दिन 2 घंटों के लिए मौन रहकर ध्यान करना से जैसे ही तुम्हारे 30 दिनों का सफर खत्म होगा, वैसे ही तुम्हें अपने मन को काबू में करने का उपाय मिल जाएगा। जिस दिन तुम्हें अपने मन को काबू में करने का उपाय पूरी तरह से हो गया, उसी दिन से तुम अपने मन में जिस भी चीज का विचार करोगे, वही चीज को में प्राप्त होना शुरू हो। अगर तब तुम पैसे के बारे में या फिर संसार में मौजूदा किसी भी चीज के बारे में अपने मन में विचार करते हुए तुम्हें अपनी मनचाही चीज को प्राप्त करने में तुम्हारी मदद करेगा। पर इसके लिए तुम्हें अपने मन को वश में कर पाना अत्यंत जरूरी है। जब तुम अपने मन को वश में कर लोगे, तभी मैं तुम्हें दूसरे उपाय के बारे में बताऊंगा। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके रहता है, यह तो काफी आसान कार्य, 1 महीना ही। क्या मैं 1 साल तक 2 घंटे उस पेड़ के नीचे बैठ सकता हूं? आप मुझे आज्ञा, कल से ही मैं ध्यान में बैठने के लिए तैयार हूं। दूध शिशु से, ठीक है, तुम पहले 30 दिन उस पेड़ के नीचे मौन रहकर ध्यान करके बैठकर दिखाकर हम आगे बात करेंगे। कुछ शिष्य को लगता है, गुरुदेव ने तो मुझे बहुत ही आसान कार्य सौंपा, इसे तो मैं आसान पूर्व कर सकता हूं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? 1 महीना पेड़ के नीचे ध्यान ही तो लगाना है, इससे मैं आसानी से कर सकता। शिष्य दूसरे दिन गौतम बुद्ध को प्रणाम कर उस पेड़ के नीचे मौन रूप से बैठ गए। 3-4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। शिष्य हर दिन बुद्ध के पास जाता है, उनको प्रणाम करता हूं और उस पेड़ के नीचे जाकर मौन रूप से ध्यान करना पड़ा रहा है। लेकिन जब 6ठे दिन रोज की तरह शिष्य उस पेड़ के नीचे बैठने गया, तब उस समय उसका मन बेकाबू है। उसके मन में अलग अलग चीजों के विचार आना शुरू होते हैं। उसने अब तक जिस लोगों से बुरा बर्ताव किया, अपने साथ गुरुकुल में प्लस रहे भाइयों को उसने हर बार कैसे मूर्ख बनाया,
और अपनी तारीफ करने के लिए गुरुजी को कब कब झूठ बोला। इन सारी बातों के विचार उसके मन में उत्पादित होने लगे, जिससे उसका पूरी तरह ध्यान में मन लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। थोड़े दिन बीते, आज उस शिखा मौन रहकर ध्यान करने का सबसे बड़ा, लेकिन उसके मन में बार बार आते हुए गलत विचार से उसके ध्यान को ठीक से करने नहीं दे रहे हैं। इसके लिए उसने मन में मैं नए समस्या का हल गुरुदेव से पूछता हूं, उन्हें इसका हल जरूर पता होगा। 18वें दिन उसके मुंह पर आ रहे भाव देखकर बुद्ध पहले ही समझ चुके थे कि आज यह सिर्फ प्रणाम करने नहीं है, अपितु किसी समस्या का हल पूछने आया है। शिष्य बुद्ध के पास जाता है और कहता है ही माह आपके बताए अनुसार में हर रोज 17 दिनों से उस पेड़ के नीचे ध्यान लगाने पड़ते हैं। शुरुआती दिनों में मैं जब ध्यान लगाने बैठता था, जब मेरा मन पूरी तरह का था, लेकिन अब उस पेड़ के नीचे जब मैं अपना ध्यान लगाने बैठ जाता हूं, तब मेरा ध्यान से नहीं लग पाता। मेरे मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। जो विचार मुझे आते हैं उनके बारे में सोचकर मुझे अपनी सोच के ऊपर गुस्सा आने लगता है। मैंने अपने गुरु भाइयों के साथ कितना गलत किया, कितनी ही बार मैंने आपसे प्रशंसा की, खातिर छूट सभी गलत और विचार मुझे अंदर से दुखी कर दिया और मेरा ध्यान टूट जाता है। मैं सोचने लगता हूं कि मैं कितना, जिसकी वजह से मेरा ध्यान पर मन लगाना तो दूर में ध्यान करते समय इन्हीं विचारों से जूझता रहता है। मुझ पर कृपा करें और मुझे गलत विचारों को अपने मन से पूरी तरह खत्म करने में सहायता कीजिए। बुद्ध शिशु से कहते हैं तो है, जब मैंने पहले दिन मौन रहकर पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा था, अब तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार के विचार नहीं आ रहे थे, लेकिन अब 18 दिन बीतने के बाद तुम्हारे मन में अपनी गलतियों के विचार उत्पादित हो चुके हैं, जिसका कारण के थी जब तुम अपने गुरु भाइयों के साथ मस्ती करते थे और सबको अपनी तारीफ करने के लिए झूठी कहानियां सुनाते थे। तब तुम शांत रहें। अपने मन से बात कर रहा है। पूरे दिन गुरु के सामने बुरा बर्ताव करने में समय व्यतीत करते थे, लेकिन जब तुमने अपने अंदर अपने मन से बातें करना प्रारंभ किया तो तुम्हें अपने आप ही अपनी गलतियों के बारे में विचार आने शुरू हो गया, जिसका कारण एक ही व्यक्ति अपने आप से किसी भी सवाल पूछता नहीं है। लोग शांत रहकर खुद से बात करना पसंद नहीं करते और दूसरों से अपनी समस्याओं का हल पहुंचकर उदास होता है। जब इंसान अपने किसी भी प्रकार की समस्या का हल शांत रहकर अपने आप से पूछता है, उस वक्त उस व्यक्ति की बुद्धि खुद ब खुद हाउस आसान को बताना शुरू करते हैं। जबकि अपने आप से बातें करना प्रारंभ करते हो, तब तुम्हें खुद की अच्छाइयां और बुराइयां दोनों दिखना शुरू होते हैं, जिसका फायदा तुम्हें भविष्य में होना शुरू होता है। यानी जब तुम्हें अपनी गलतियां दिखती है, तब तुम उन पर शांति से काम कर अपने आप ही आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। क्यों? इस वजह से तुम अपने मन में जिन भी चीज को सोचते हो, उस चीज को प्राप्त करने का रास्ता तुम्हारी बुद्धि तुम्हें दिखाना शुरू कर दिया। बौद्ध क्या था, इसलिए मैंने पहले ही दिन तुम्हें बताया था। जैसे जैसे तुम शांत रहकर अपने मन से विचार करना शुरू करो, वैसे वैसे तो अपनी मनचाही चीज से मिलना प्रारंभ होंगे। बुद्ध शिष्यों से बोले, गुरुदेव, आपने मुझे दूसरा उपाय बताने का भी वादा किया था। मुझे लगता है वह उपाय इससे आसान होगा। कृपा कर मुझे दूसरा भी उपाय बताए। बुद्ध शिशु को बोले, मैं तुम्हें दूसरा उपाय तुम्हारे 30 दिनों पूरे होते ही बता। बुद्ध को निराशा भरी नजरों से देखता और वहां से चला जाता है। थोड़े दिन आज उस शिष्य के 30 दिन पूरे हो चुके शिष्य बुद्ध के पास चला जाता है और बुद्ध से पूछता है, हे गुरुदेव, मुझे मेरा मन इतना हल्का क्यों लग रहा है? आज मेरे मन में पहले से कम विचार आते हैं और मेरे मन में किसी चीज को प्राप्त करने का मौका भी नहीं है। लेकिन गुरुदेव, दूसरा उपाय गया था जिसे आपने उस दिन नहीं बताया। शिष्यों से कहते हैं, दूसरा उपाय था ही नहीं, बस मैंने तुम्हें इसलिए दूसरे उपाय के बारे में बताया था क्योंकि तुम ध्यान के 30 दिन में भटक ना जाओ। तुम अपना ध्यान की इन दिनों पूरी तरह से खत्म करो, जिससे तुम्हें अपने अंदर की आवाज को पहचानने में मदद हो और तुम जान सकें कि ऐसा संभव जरूर है कि जो तुम चाहो वह तुम्हें मिल सकता है। लेकिन अपने मन को वश में करने के बाद इसके रास्ते और भी ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए इंसान का मन अगर उसके वश में है तो वह अपनी मनचाही चीज को प्राप्त करने में समर्थ रहता है। कहते हैं, ना मन के जीते जीत और मन के हारे हार है। इसलिए मन को काबू में करना करो, शांत रहा, हर दिन ध्यान करो। एक्सरसाइज कभी तुम्हारे दिनचर्या बदले। जब तक तुम अपने मन को शांत नहीं कर लेते, तब तक तुम जीवन में कुछ भी नहीं पढ़ सकते। कुछ पाने के लिए मन शांत होना जरूरी है और तब तो को हर वह चीज मिलेंगे जो तुम सोचोगे। फिर वह चीज चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आपको वो एक दिन जरूर मिलेंगे। दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी को आप अपने परिवार या मित्रों के साथ शेयर करके उन्हें भी बुद्ध के ज्ञान से अवगत करा सकता है।
बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और ऐसी और कहानी सुनने के लिए ज्ञान कुंजी चैनल को सब्सक्राइब करें।